नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर जिला पंचायत की बोर्ड बैठक को लेकर लगातार हलचल जारी है और इसमें कई पेंच भी फंस गए हैं। चूँकि कल यानी 18 जून को बैठक प्रस्तावित है, इसके पहले जो विरोध में सदस्य हैं वो अलग लामबंद हैं और बैठक कराने को लेकर जो जिला पंचायत अध्यक्ष का खेमा है वो अलग अपनी गुड़ागड़ित लगा रहा है। नियम कानून भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से बैठक को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उधर जो विरोध में लामबंदी चल रही सदस्यों की, वो अपना गणित फिट करने में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से बैठक का वो बहिष्कार कर सकें। कुल मिलाकर क्या कुछ हलचल चल रही है, इसी बात की चर्चा के लिए हम आज फिर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो पहले शुरुआत करते हैं कि कल जो बैठक होनी है उसको लेकर के अभी तक क्या कुछ हलचल सामने आई है। देखिए उदय, ये तीसरी बैठक कही जा रही है, लेकिन नए सिरे से पहली बैठक मानी जाएगी। 2 बैठक जो है वो निरस्त हो चुकी हैं। एक बैठक कोरम के अभाव में निरस्त हो चुकी है, तो दूसरी बैठक हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। ऐसे में ये बैठक अहम बैठक मानी जा रही है और जिला पंचायत के ज्यादातर सदस्य नाराज थे, जिन्होंने नाराजगी जताई थी खुलकर, और नाराज होने के बाद उनकी अगुवाई सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने की थी। राजेश वर्मा के नेतृत्व में लगा कि जिला पंचायत सदस्यों ने कहीं ना कहीं अपनी बात आगे चल के मनवा लेंगे, या जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो जीत लेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है सदस्यों किनारे हो गए, सदस्यों को कर दिया गया और सारी बातें तय हो गई। देखिए, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता का भी दबाव आ गया और ये बताया जा रहा है कि अब ऊपर से संगठन से बराबर सभी को फोन जा रहे हैं और उन लोगों को मनाने का प्रयास हो रहा है जो लोग नाराज बताए जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने पिछली बार हंगामा किया था वो एज ए जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि बनकर गए थे, जिनके लिए इस बार जिला पंचायत की बैठक में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। बाकायदा पहले एक एमए से एक लेटर जारी कराया गया, एक निर्देश जारी किया गया। उसके बाद जिला अधिकारी ने एक शासनादेश का हवाला देते हुए और साफ तौर पर जो जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि बनकर बैठक में भाग लिए थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वो पिक्चर से बाहर हो गए। हालांकि उनके पास भी भाजपा नेताओं के, बड़े नेताओं के फोन जा रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि ये बैठक करवाइए, बैठक होने दीजिए और कम से कम बजट पास हो जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अचिल मल्होत्रा, वो भी सदस्यों से लगातार संपर्क बना रहे हैं और वो लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि ये बैठक हो जाए, इसमें कम से कम बजट पास हो जाए। हमें जो जानकारी मिल रही है वो प्रदेश से भी फोन पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि कहीं ना कहीं सदस्य अब ये गुणागणित लगाने में जुट गए हैं, क्योंकि आज रात में ही ये तय हो जाएगा किसका पलड़ा भारी है और किसका कम है। क्योंकि ये जीत सीधे तौर पर शिव कुमार गुप्ता की जीत होगी या फिर नाराज जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनके अपने संगठन की जीत होगी। अब चूंकि जो नाराज जिला पंचायत के सदस्य हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनके साथ नहीं रह गए, चूंकि ऊपर से दबाव के चलते और बहुत सारे समझौते भी जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ जनप्रतिनिधियों ने कर लिए। तो अब सीधी लड़ाई जिला पंचायत सदस्य बनाम जो अध्यक्ष खेमा है उनके साथ हो गया। तो इसमें इस लड़ाई को जीतने के लिए शिव कुमार गुप्ता ने बड़ी रणनीति अपनाई और उन्होंने अपने को अलग किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग नाराज उन्हीं से थे। शिव कुमार गुप्ता यानी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर के जो प्रतिनिधि हैं और वो भी खुद सदस्य हैं, तो उनसे नाराज थे, तो उन्होंने अपने को अलग करके और सीधे तौर पर जिला पंचायत अध्यक्षा जो श्रद्धा सागर हैं उनके हाथ में कमान सौंप दी। उन्होंने मनाने का काम किया, जो नाराजगी थी उसको दूर कराने का प्रयास किया। कई बैठकों का दौर हुआ और बैठकों के बाद जो जनप्रतिनिधि नाराज थे वो मान गए। पार्टी के जो मंत्री हैं सुरेश राही, उनके आवास पर बाकायदा बैठक हुई जिसमें सांसद विधायक भी पहुंचे, सिर्फ सोता के विधायक उसमें नहीं गए थे। इसके अलावा सभी लोग पहुंचे और वहां पर सब कुछ तय हो गया। तय होने के बाद 18 जून
तारीख मुकर्रर की गई कि 18 जून को इस बार जिला पंचायत की बैठक होगी। लेकिन इस बीच जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिनकी संख्या अच्छी खासी बताई जा रही है, वो नाराज हैं और उन्होंने बाकायदा अपना संगठन एक बना लिया है, तैयार कर लिया है। उन्होंने इस बीच आपस में संपर्क किया और संपर्क करने के बाद ये तय किया कि बैठक में जाएं या न जाएं। आज उस पर मंथन चल रहा है कि इस बैठक में भाग लिया जाए या इसका बहिष्कार किया जाए। इस बीच वो गुणागणित इस बात का लगा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में सदस्य बाहर भी गए हुए हैं, जो सीतापुर से काफ़ी दूर होने बताए जा रहे हैं। वो बैठक में नहीं आ सकेंगे और जो मौजूदा समय में हैं उनकी संख्या कितनी है, तो एक दूसरे को तौल रहे हैं, देख रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है। अब इसमें एक पेच और आ गया, वो ये आ गया कि ये पता करने में जुटे हुए हैं, चूंकि 79 सदस्यों वाली ये जिला पंचायत है सीतापुर में। अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो सदन की बैठक है और जो बजट पास होना है उसमें सिर्फ सदस्यों का ही रोल होता है, यानी 79 में से जो 40 सदस्य जिनके साथ होंगे वो बैठक पूरी कर लेंगे और बजट पास करा लेंगे। लेकिन इस बीच ये बताया गया ये सदन जो है कुल 113 सदस्यों का सदन है, यानी 79 जिला पंचायत के सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष भी शामिल हैं और इसके अलावा 9 जो है वो विधायक हैं, 2 एमएलसी हैं, एक शिक्षक और एक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र, 4 सांसद, 19 ब्लॉक प्रमुख, इनकी भी संख्या जोड़ी जाएगी। इनको देखते हुए 113 की संख्या बन जाती है। ऐसे में 57 जिनके साथ होंगे सदस्य वो जीतेगा और उससे कम जो होंगे वो हारेगा, यानी कहीं ना कहीं तो ये गुणागणित लगाया जा रहा है। एक पक्ष कह रहा है सिर्फ सदस्यों पर ही बजट पास होगा, बैठक पास होगी, दूसरा पक्ष कह रहा नहीं, जो सदन में 113 की संख्या है उसमें जो 57 जिसको मिलेंगे वो जीतेगा। तो ये इस पर मनन चल रहा है। जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो जो नाराज खेमा है जिला पंचायत सदस्यों का, उन्होंने अच्छी खासी संख्या जुटा ली है, जिनकी संख्या जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 40 से ऊपर बताई जा रही है और जो इसके बाहर होने बताए जा रहे हैं उनकी भी संख्या काफ़ी है। ऐसे में उनको ये विश्वास हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो उनकी मंशा है उसमें वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये तो कल समय बताएगा। उधर का खेमा इसलिए आश्वस्त है, यानी अध्यक्ष का खेमा, क्योंकि रणनीति बनाने में शिव कुमार गुप्ता माहिर हैं, उनकी कोई सानी नहीं है, सरकार किसी की भी हो, शिव कुमार गुप्ता जीतते आए हैं। एक आध चुनाव छोड़ दीजिए, बाकी हर चुनाव में वो अपनी मंशा में सफल हुए हैं। ऐसे में उन्होंने फिर से एक बार ताकत सत्ता की भी लगाई है। सत्ता पक्ष से बराबर लगातार सदस्यों को फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, उनसे कहा जा रहा है कि बैठक करवाइए, बजट पास कराइए, बजट काफ़ी लेट हो रहा है। ये सारी बातें सामने आ रही हैं। तो ये कल देखना होगा कि कल शिव कुमार गुप्ता की रणनीति कारगर होती है, उनकी जीत होती है, या फिर जो नाराज जिला पंचायत सदस्य हैं उनका खेमा है वो जीतते हैं। फिलहाल जिला पंचायत सदस्य भी ज़्यादातर सीतापुर से कहीं बाहर होने बताए जा रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा बैठक कर रखी हुई है। वहाँ संख्या बल जुटाया जा रहा है, वहाँ देखा जा रहा है कि उनकी संख्या कितनी है, बाहर गए हुए लोगों की संख्या कितनी है, और फिर उसके बाद वो अगला कदम उठाएंगे। तो ये आज रात के बाद तय हो पाएगा कि कल की बैठक में नाराज सदस्य भाग लेंगे या फिर इस बार भी वो बैठक में भाग न लेकर उसे बैठक को पास नहीं होने देंगे या बजट को पास नहीं होने देंगे। ऐसा फिलहाल कल ही तय हो पाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि सीतापुर जिला पंचायत की जो बोर्ड बैठक प्रस्तावित है कल, उसको सकुशल संपन्न करा पाना फिलहाल आसान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गुणागणित चल रही, जिस तरीके से संगठन और सत्ता भी इसमें हस्तक्षेप कर रही है, एक तरीके से चुनौती बन गई है उसके सामने बोर्ड बैठक कराने की। जैसे चुनाव में
गुड़ागुड़ी लगाई जाती है, चुनाव में जैसे बहुमत जुटाया जाता है, ठीक उसी तरीके से देखने में आ रहा है कि इसमें बहुमत जुटाने का खेल चल रहा है। हालांकि कुछ जिला पंचायत सदस्य अभी भी असमंजस में हैं कि वो किधर जाएं, क्योंकि उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि वो पहले उन्होंने मन बनाया था विरोध करने का, लेकिन इस दबाव के चलते कहीं ना कहीं उनके सामने भी अब एक निर्णय लेने की चुनौती है कि वो अब कहाँ जाएं। फिलहाल क्या कुछ होने वाला है ये तो कल ही पता चलेगा। और आई इंडिया लगातार निगाह बनाए हुए है सीतापुर जिला पंचायत की बैठक को लेकर, जो भी हलचल हो रही है उस पर, और कल क्या कुछ रहेगा ये जानकारी भी हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।